ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है महादेव की कृपा आप सब पर बनी होगी। कभी आपने चलती हुई घड़ी को ध्यान से सुना है? उसकी टिक टिक हमें ये नहीं बताती कि क्या समय हुआ है। वो तो बस ये एहसास दिलाती है कि समय रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रहा है। असल समय तो हमारी सांसों में है, हमारे अंदर। एक पल ठहर कर अपनी सांसों पर ध्यान देकर देखिए, आप पाएंगे कि असली जिंदगी तो यही है। और सिंह राशि वालों, अक्टूबर 2025 का ये महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही है। ये महीना आपको आपकी अंदरूनी शक्ति, आपकी उस दहाड़ को पहचानने का मौका देगा जिसकी गूंज से दुनिया हिल सकती है। ये महीना आपके पराक्रम की परीक्षा लेने आया है। यह आपके सब्र का इम्तिहान लेगा, आपके रिश्तों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से संभालने की सलाह देगा। और अगर आप इन कसौटियों पर खरे उतर गए तो यकीन मानिए, ये महीना आपको वो सब कुछ देगा जिसके आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब वक्त आ गया है अपनी उस सोई हुई ताकत को जगाने का, अपने प्लान्स को हकीकत में बदलने का और दुनिया को यह दिखाने का कि जब एक सिंह राशि वाला कुछ करने की ठान लेता है तो किस्मत को भी उसके आगे झुकना ही पड़ता है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए इस ज्योतिष की दुनिया में। हम विस्तार से समझेंगे कि 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक जो ग्रहों की चाल का डेटा मुझे मिला है, वो आपकी जिंदगी के हर पहलू पर, आपकी सेहत, आपका करियर, पैसा, परिवार, प्यार और पढ़ाई पर क्या असर डालने वाला है। सिंह राशि वालों, अगर कोई मुझसे पूछे कि अक्टूबर 2025 को आपके लिए एक लाइन में कैसे बताऊं, तो मैं कहूंगा, ये अपनी मेहनत से किस्मत को बदलने का महीना है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस महीने किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। आपको अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ से किस्मत का दरवाज़ा खटखटाना होगा और ग्रह नक्षत्र ये पक्का करेंगे कि वो दरवाज़ा आपके लिए ज़रूर खुले। इस महीने आसमान में ग्रहों की दुनिया में 5 बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिन्हें हम इस महीने का पंच महापरिवर्तन भी कह सकते हैं, और यही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करेंगे। पहला, 3 अक्टूबर से बुध और मंगल का पराक्रम योग। सबसे पहले बुद्धि और बातचीत के ग्रह बुध आपके तीसरे घर में, यानी पराक्रम और हिम्मत के घर में आ रहे हैं। वहां पर पहले से ही ऊर्जा और साहस के प्रतीक मंगल बैठे हुए हैं। जब बुद्धि और ऊर्जा एक साथ पराक्रम के घर में मिलते हैं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बनाते हैं, जो कह रहा है अब सोचने का नहीं बल्कि करने का वक्त है। ये आपके हर काम को पंख लगा देगा। दूसरा बड़ा बदलाव, 9 अक्टूबर को शुक्र का नीच का होना। जब सुख, प्यार और आपके करियर के मालिक शुक्र आपकी ही राशि से निकलकर दूसरे घर में, यानी धन और परिवार के घर में अपनी नीच राशि कन्या में जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि 9 अक्टूबर के बाद आपको अपनी बातों में मिठास और परिवार में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तीसरा बदलाव, आपके राशि के स्वामी, आपके आत्मविश्वास के मालिक सूर्य का है। सूर्य भी 17 अक्टूबर को पराक्रम के तीसरे घर में जाकर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ये सुनकर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन ज्योतिष का एक बहुत गहरा सूत्र है। तीसरे घर में क्रूर ग्रहों का गोचर, चाहे वो नीच के ही क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत और जोखिम लेने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। चौथा, 18 से 19 अक्टूबर को बृहस्पति का परम उच्च होना। ये इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे शुभ घटना होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, किस्मत, संतान और शिक्षा के ग्रह हैं, आपके 12वें घर में जाकर अपनी परम उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 12वां घर खर्च, विदेश और आध्यात्म का होता है। यहां परुच्च के बृहस्पति एक विपरीत राजयोग बनाएंगे, जो विदेश यात्रा, आध्यात्मिक तरक्की और अचानक होने वाले फायदों के लिए एक शानदार योग है। और 5वां, 27 अक्टूबर को मंगल का अपनी ही राशि में आना। महीने का अंत एक धमाके के साथ होगा। आपके भाग्य और सुख के स्वामी मंगल महीने के आखिर में अपनी ही राशि वृश्चिक में
आपके चौथे घर यानी सुख, घर और गाड़ी के भाव में प्रवेश करेंगे। यहां मंगल रोचक महापुरुष योग नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जो प्रॉपर्टी, वाहन और जिंदगी में एक नई मजबूती और पावर लाने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, महीना चुनौतियों के साथ शुरू हो रहा है, आपको मेहनत करने के लिए जगा रहा है और शानदार सफलताओं पर खत्म हो। चलिए अब हर पहलू को और गहराई से एक एक करके समझते हैं। सिंह राशि वालों, इस महीने आपका पूरा फोकस खुद पर, अपनी पहचान और अपनी सेहत पर रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं या खुद को लेकर सोच विचार में डूबे रह सकते हैं। 9 अक्टूबर तक आपके पहले ही घर में, जहां से हम आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, आध्यात्मिक ग्रह केतु का गोचर चल रहा है और 9 अक्टूबर तक सुंदरता और रिश्तों के ग्रह शुक्र भी वहीं बैठे रहेंगे। ज्योतिष में शुक्र और केतु का ये कॉम्बिनेशन एक लज्जित दोष बनाता है। इसका असर क्या होता है? आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी इमेज पर कोई दाग लग रहा है या लोग आपको बिना किसी वजह के गलत समझ रहे हैं। आप सही होते हुए भी खुद को सही साबित नहीं कर पाएंगे। एक अजीब सी बेचैनी और दुनियादारी से मन उचटने जैसी फीलिंग आ सकती है। मेरी सलाह है कि इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे और शांत रहे। 9 अक्टूबर के बाद जैसे ही शुक्र आपके पहले घर से निकलकर दूसरे घर में जाएंगे, आपको एक बड़ी मानसिक शांति महसूस होगी। आपके मन से कन्फ्यूजन के बादल छट जाएंगे और आप अपने अंदर एक नई ताजगी और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब बात करते हैं सेहत की। 17 अक्टूबर को आपके राशि के स्वामी सूर्य तीसरे घर में नीच के हो जाएंगे। सूर्य हमारी आत्मा, हमारे आत्मविश्वास और हमारी जिंदगी की एनर्जी के मालिक है। सूर्य का नीच होना आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर कर सकता है, इसलिए इस तारीख के बाद आपको अपनी सेहत का डबल ध्यान रखना होगा। मौसम बदलने से होने वाली बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी आपको परेशान कर सकती हैं। पहले घर में केतु की मौजूदगी पूरे महीने पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, एसिडिटी और बदहजमी का इशारा कर रही है। आपको बाहर के खाने और जंक फूड से बिल्कुल दूर रहने की सलाह दी जाती है। याद रखिएगा, पहला सुख निरोगी काया। करियर के लिहाज से यह महीना आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर, आपको आलस को छोड़ना होगा। 1 से 10 अक्टूबर तक का समय करियर में कुछ रुकावटें, टेंशन या काम में देरी का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन नतीजे उतनी तेजी से नहीं आ रहे। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें भी इस दौरान कुछ परेशानियां जैसे मशीनरी का खराब होना या बार बार होने वाले छोटे मोटे खर्चों से तनाव हो सकता है। निराश मत होइएगा, क्योंकि ये बस कुछ दिनों की बात है। 10 अक्टूबर के बाद हालात बहुत तेजी से आपके पक्ष में आएंगे। जैसे ही शुक्र का गोचर होगा, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके 12वें घर के मालिक चंद्रमा का 6ठे घर में होना एक विपरीत राजयोग बना रहा है, जिसका मतलब है कि शुरुआती मुश्किलों के बाद आपको अचानक बड़ी सफलता मिलेगी। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी मिल सकती है या आपके काम की आपके सीनियर्स खूब तारीफ कर सकते हैं। इस महीने आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज 3 अक्टूबर से बन रहा पराक्रम योग है। आपके धन और लाभ के स्वामी बुध आपके भाग्य के मालिक मंगल के साथ तीसरे घर में मिल रहे हैं। तीसरा घर आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके साहस का है। ये योग साफ साफ कह रहा है कि इस महीने आप अपनी बुद्धि, अपनी बोली और अपनी मेहनत के दम पर करियर में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये नई नौकरी ढूंढने वालों या नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए एक बेहतरीन समय है। आपको एक से ज्यादा मौके मिल सकते हैं। जब आपके कर्म के मालिक शुक्र दूसरे घर में नीच के होंगे 9 अक्टूबर के बाद, तो आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी तरह की बहस से बचे। आपकी सीधी सच्ची बात को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, जिससे आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। इस दौरान आपका मंत्र होना चाहिए, काम ज्यादा, बातें कम। महीने का शानदार अंत 27 अक्टूबर को होगा, जब मंगल आपके चौथे घर में रोचक महापुरुष योग बनाएंगे। यह आपके करियर में एक नई पावर और स्टेबिलिटी लाएगा। यह पंच महापुरुष योगों में से एक है और तब बनता है जब मंगल अपनी ही राशि में केंद्र के घर में हो। यह योग आपको प्रॉपर्टी और अधिकार दिलाता है। खासकर बिजनेस करने वालों को अचानक कोई बहुत बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है,
जिससे आपके व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आर्थिक रूप से ये महीना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन परिवार के मामलों में आपको अपनी जबान पर मिश्री घोल कर रखनी होगी। महीने की शुरुआत में आपके धन और परिवार के दूसरे घर में ग्रहों का एक शानदार जमघट है। आपके राशि के स्वामी सूर्य बुद्धि के स्वामी बुध के साथ एक बहुत ही शुभ बुधादित्य योग बना रहे हैं। यह योग इंसान को अपनी बुद्धि से पैसा कमाने में मदद करता है। इसके साथ ही आपके कर्म के मालिक शुक्र का भी यहां होना एक मजबूत धन योग बना रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि 17 अक्टूबर तक का समय पैसा कमाने, पैसा बचाने और रुके हुए पैसे को वापस पाने के लिए असाधारण रूप से अच्छा है। आपको इस दौरान कम से कम 2 बड़े आर्थिक लाभ होने की मजबूत संभावना है। कोई पुराना निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है या कोई फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र दूसरे घर में नीच के हो जाएंगे तो आपको पारिवारिक जीवन में बहुत सावधान रहना होगा। शुक्र सुंदरता और मीठी बोली के ग्रह हैं। जब ये नीच के होते हैं तो इंसान की बातों में कड़वाहट आ जाती है। आपकी कोई सीधी सच्ची बात भी परिवार वालों को चुभ सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इस समय किसी भी तरह के पारिवारिक झगड़े से बचें और कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें। 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति आपके 12वें घर में उच्च के होंगे तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। ये खर्चे शुभ कामों पर होंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर की सजावट, कोई धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा। इसके साथ ही उच्च के बृहस्पति की नजर आपके 8वें घर पर पड़ेगी, जिससे अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं। ये लाभ पुश्तैनी संपत्ति, बीमा या शेयर बाजार से हो सकता है। सिंह राशि वालों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां आपको इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान, धैर्य और समझदारी दिखानी है। मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि यह महीना आपके रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय हो सकता है। पहले से ही आपके शादी के 7वें घर में मायावी ग्रह राहु बैठे हैं, जो रिश्तों में कंफ्यूजन और शक पैदा करते हैं। ऊपर से आपके 7वें घर के मालिक शनि आपके 8वें घर में उल्टी चाल चल रहे हैं। ये दोनों ही हालात शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे नहीं माने जाते। 18 अक्टूबर, मैं चाहता हूं कि आप इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। ये इस महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक देवगुरु बृहस्पति, जो सबसे शुभ ग्रह हैं, अपनी 5वीं और 7वीं नजर से आपके प्यार के 5वें घर और शादी के 7वें घर को एक सुरक्षा कवच दे रहे थे। वो इन घरों को बड़े नुकसान से बचा रहे थे। लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही बृहस्पति 12वें घर में जाएंगे, ये दिव्य सुरक्षा कवच इन दोनों घरों से हट जाएगा। इस सुरक्षा कवच के हटते ही आपके रिश्ते राहु और शनि के सीधे असर में आ जाएंगे। इसका नतीजा क्या हो सकता है? छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। पति पत्नी के बीच भरोसे की कमी हो सकती है। पुरानी दबी हुई परेशानियां फिर से सामने आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में अलगाव या ब्रेकअप की स्थिति बनने की भी मजबूत आशंका है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं ताकि आप पहले से तैयार रहें। इस दौरान आपको अपने घमंड को पूरी तरह से छोड़ना होगा और अपने साथी की बातों को शांति से सुनना होगा। बातचीत बनाए रखना ही एकमात्र उपाय है। अपने जीवन साथी की सेहत का भी खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि की उन गृहिणियों की जो अपने घर की नींव होती हैं, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती हैं। आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा, आइए इसे खास तौर पर समझते हैं। महीने की शुरुआत से ही तीसरे घर में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन आपको घर के कामों को निपटाने के लिए जबरदस्त एनर्जी और आइडिया देगा। आप मल्टीटास्किंग में सफल रहेंगी और घर को सजाने संवारने के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगी। घर की सजावट या किसी छोटे मोटे बदलाव के लिए ये समय बहुत अच्छा है। 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र आपके दूसरे घर में नीच के हो जाएंगे तो आपको घर के सदस्यों, खासकर जीवन साथी और ससुराल पक्ष के लोगों से बात करते समय बहुत सावधान रहना होगा। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है या आपकी जबान से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो दूसरों को चुभ जाए, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। इस दौरान शांत रहना या कम बोलना आपके लिए एक वरदान साबित होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, 18 अक्टूबर के बाद का समय आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए सबसे नाजुक है। बृहस्पति का सुरक्षा कवच हटने के बाद
पति के साथ छोटी छोटी बातों पर भी बहस हो सकती है। आपको धैर्य से काम लेना होगा। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। 5वें घर से बृहस्पति की नजर हटने के बाद हो सकता है बच्चे थोड़ा जिद्दी या चिलचिला व्यवहार करें। आपको उन्हें प्यार से संभालने की जरूरत पड़ेगी। उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। आपके धैर्य और समझदारी का फल आपको महीने के अंत में मिलेगा। 27 अक्टूबर को जब आपके सुख के मालिक मंगल आपके चौथे यानी घर के भाव में आकर रोचक महापुरुष योग बनाएंगे तो ये आपके लिए एक शानदार समय होगा। घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। आप घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। नया वाहन खरीदने या घर की मरम्मत करवाने का यह सबसे उत्तम समय है। आपको एक गहरी मानसिक शांति और घर पर अपने अधिकार का सुखद एहसास होगा। छात्रों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का है। पूरे महीने छात्रों का आत्मविश्वास और एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। ग्रहों की ऊर्जा आपको पढ़ाई में पूरी तरह से डूब जाने में मदद करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत सही दिशा में जाएगी और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं उन छात्रों की जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं। आपके लिए 18 से 19 अक्टूबर के बाद का समय सुनहरा दौर है। आपके 5वें घर के मालिक यानी शिक्षा और ज्ञान के स्वामी बृहस्पति आपके 12वें घर यानी विदेश के घर में जाकर अपनी परम उच्च राशि में विराजमान होंगे। ये ज्योतिष में विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। अगर आपका वीजा अटका हुआ है, एडमिशन में कोई समस्या आ रही है, तो इस अवधि में कोशिश करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक छोटी सी सलाह, आपके 5वें घर पर शनि की नजर भी है जो कभी कभी आलस या टालमटोल की आदत दे सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि सिर्फ योजनाएं न बनाएं, उन पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। समय आपके साथ है, इसका पूरा लाभ उठाएं। तो मेरे सिंह राशि के दोस्तों, संक्षेप में कहूं तो अक्टूबर 2025 एक बदलाव की यात्रा है। यह महीना आपसे पहले मेहनत की मांग करेगा और फिर आपको सफलता का मीठा फल चखाएगा। पहला आधा महीना आपके साहस, हिम्मत और कोशिशों की परीक्षा लेगा, जबकि दूसरा आधा महीना आपको आपकी मेहनत के अप्रत्याशित और शुभ परिणाम देगा। करियर, वित्त और शिक्षा के लिए यह महीना शानदार है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन प्यार और शादीशुदा जिंदगी में आपको बहुत संभलकर, बहुत धैर्य से चलना होगा। इन तारीखों को अपने मन में बिठा ले। 3 अक्टूबर साहस और पराक्रम का दिन, 9 अक्टूबर वाणी का संतुलन, 17 अक्टूबर स्वास्थ्य का ध्यान, 18 से 19 अक्टूबर रिश्तों की परीक्षा का समय और 27 अक्टूबर सुख और समृद्धि का दिन। इस पूरे महीने और खासकर 18 अक्टूबर के बाद आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अपने प्रेम और वैवाहिक संबंधों को बहुत ही धैर्य, प्रेम और समझदारी से संभालें। अपने अहंकार को रिश्तों के बीच में बिल्कुल न आने दें और किसी भी कीमत पर बातचीत का धागा टूटने न दें। इस महीने की चुनौतियों को अवसरों में बदलने और ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप ये बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, सूर्य देव को अर्घ्य दें। आपके राशि के स्वामी सूर्य 17 अक्टूबर के बाद नीच अवस्था में होंगे, जिससे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसे मजबूती देने के लिए रोज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा चावल और एक लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम ह्रांग ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः या ओम अरुणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, शनि देव के लिए उपाय करें। शनि ढैया और 8वें घर में शनि के कारण आ रही रुकावटों और वैवाहिक जीवन के तनाव को कम करने के लिए रोज शाम को ओम प्राण प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। शनिवार के दिन काली वस्तुएं जैसे काले तिल, सरसों का तेल या काली उड़द का दान किसी जरूरतमंद को करें। और तीसरा, भगवान शिव की आराधना करें। राहु, केतु और शनि के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है महादेव की शरण में जाना। आप महीने में एक बार या हर सोमवार को शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपको हर मुश्किल से बचाएगा। सिंह राशि वालों,
याद रखिएगा, चुनौतियां केवल उन्हें ही मिलती है जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं। ये महीना आपको आपकी उसी हिम्मत से मिलाने आया है। अपनी सिंह जैसी ऊर्जा, अपने राजा जैसे आत्मविश्वास और अपनी कभी न हारने वाली इच्छा शक्ति को सही दिशा में लगाएं और आप देखेंगे कि अक्टूबर का महीना खत्म होते होते आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत राशिफल से आपको आने वाले महीने की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।